दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बुक के बारे में। दोस्तों ये लिखी गई है शिव खेड़ा जी ने। दोस्तों क्या आप अपनी कमज़ोरियों और खूबियों में बदलकर सफलता हासिल करना चाहते हैं और अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन पर काबू पाना सीखना चाहते हैं? तो इस आर्टिकल में आपको यही सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस आर्टिकल को आखिरी तक जरूर देखिए और सुनिए। लेखक के बारे में दोस्तों, शिव खेड़ा जी अमेरिका के एक क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम के स्थापक है और इसके साथ ही वह एक बेस्ट सेलर लेखक, शिक्षक, बिजनेसमैन, सलाहकार और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वह लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में प्रेरित और सूचित करते हैं और उनकी 30 साल की गहरी रिसर्च, सोच समझ और तजुर्बे ने लोगों को खुद पर विश्वास और खुशहाली के रास्तों पर बढ़ने में बहुत मदद की हुई है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि उनके द्वारा लिखित किताब यू कैन विन बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हमें सफलता हासिल करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों क्या आप उसे जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस किताब को मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा हुआ था और इस किताब में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसलिए आज मैंने सोचा कि इस किताब से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला है क्यों ना उसे आपके साथ भी शेयर किया जाए। इसलिए अब मैं आपके साथ वो 5 लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इस किताब में सीखे हुए हैं और ये 5 लाइफ लेसन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो फिर चलिए पहले लाइफ लेसन से शुरुआत करते हैं। जाने नज़रिए का महत्व क्या है। दोस्तों अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक नज़रिया विकसित करना होगा, क्योंकि हमारा नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है और हमारा नज़रिया हमारे ज़िंदगी के हर एक पहलू पर असर डालता है, जहाँ तक कि आदमी के निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी असर डालता है। दोस्तों क्या कोई व्यक्ति अच्छे नज़रिए के बिना एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है और क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या हमारे माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन और मालिक या कर्मचारी या चाहे जो भी हो, वह व्यक्ति एक अच्छे नज़रिए के बिना अपने किरदार रोल को अच्छी तरह से निभा सकता है? नहीं ना, क्योंकि हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो लेकिन कामयाबी की बुनियाद नज़रिया ही है। दोस्तों अब मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके नज़रिए का महत्व क्या है यह समझाता हूँ। जैसे कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है और उसका कुल वजन 10,000 टन है और उसमें से 60 वजन ज़मीन के अंदर है। इससे ये जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाले कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है और जिस तरह भव्य दिखने वाले इमारतों की नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी तरह कामयाबी को टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है और कामयाबी की बुनियाद सकारात्मक नज़रिया ही होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उससे ही तय होती है। अब जानते हैं कि हमें सकारात्मक नज़रिया के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। जाने सकारात्मक नज़रिया के फ़ायदे। दोस्तों सकारात्मक नज़रिया के कई फ़ायदे होते हैं और उनमें से कुछ फ़ायदे मैंने नीचे दिए हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी खुशनुमा होती है, आपके अंदर जोश पैदा होता है,
आपके अगल बगल के लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। आपकी गुणवत्ता पहले से ही अधिक बढ़ जाती है। सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक शिव खेड़ा जी ने हमें सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए 7 स्टेप्स बताए हुए हैं जो हमें सकारात्मक नज़रिया विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आशावादी बने। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आशावादी कैसे बन सकता है, यह नीचे मैं बोल रहा हूँ लाइन में, वह सुनिए। यह बात अच्छी तरह से बताई गई है। आप इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को ही देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्करा कर स्वागत करें। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना वक़्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि आपको चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि आपको गुस्सा ही नहीं आए। हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालें। दोस्तों, आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उस काम को फ़ौरन करने की आदत डालें, क्योंकि कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली आती है और काम को टालने पर हमारा नज़रिया नकारात्मक सा हो जाता है और वो हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है। इसलिए अगर आप सकारात्मक नज़रिया विकसित करके उसे कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी टालम टोल करने की आदत को छोड़ना होगा और अपने हर काम को फ़ौरन करने की आदत को अपने अंदर डालना होगा। तीसरा स्टेप, आपको जो कुछ भी मिला हुआ है उसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए। दोस्तों, ऐसे कई बार होता है कि हमें जो कुछ भी पहले से ही मिला हुआ होता है उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाकी अन्य लोगों के पास नहीं होती। इसीलिए हमें उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जैसे ही किसी के पास अपनी खुद की बाइक होने के बावजूद भी वो व्यक्ति निराश होता रहता है और इस समय मन ही मन कहता रहता है कि काश मेरे पास वो वाली कार होती तो कितना अच्छा होता जो मेरे दोस्त के पास है। लेकिन वो व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि मेरे पास जो बाइक है ना वैसी बाइक को लेना कई लोगों का सपना होता है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। दोस्तों, स्वाभिमान यानी कि खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया होता है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करने लगते हैं और फिर घर में और ऑफिस में भी हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? दोस्तों, अगर आप स्वाभिमान विकसित करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ काम ऐसे लोगों की मदद करें जो उसका उपकार न तो पैसे से न ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। एक आदमी अपनी नई कार को धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने उससे पूछा कि आपने यह कार कब खरीदी? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि इसे मेरे
भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है। फिर पड़ोसी ने पूछा कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा कि आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। तभी वहाँ पर पड़ोसी की पत्नी उनकी इस बातचीत को सुन रही थी। उसने बीच में टोककर कहा कि मैं सोचती हूँ कि काश वह भाई में होती। धन्यवाद। इस बुक को ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से परचेज़ करिए। आपका बहुत बहुत आभार हो।